हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कहानियाँ आप सुन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे मेघा और राहुल भयंकर मुसीबत में पड़ जाते हैं, जिस कारण राहुल को उस शैतान ने मार डाला था। राहुल को मरा हुआ पाकर मेघा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें अस्पताल में खुलती हैं तो वे अपने होश में नहीं थी। मेघा अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। पार्ट 2 में हम जान पाएंगे कि मेघा क्या ठीक हो पाती है और ठीक होने के बाद क्या करती है। मेघा को इतना बड़ा झटका लगा था कि उसे ठीक होने में पूरे 2 साल लग गए। जब मेघा का इलाज चल रहा था तो वह राहुल का नाम जोर जोर से चिल्लाती रहती और हॉस्पिटल से बार बार भाग जाती थी। बड़ी मुश्किल से उसका इलाज हो पाया था और ठीक 2 साल बाद वह जाकर नॉर्मल हो पाई। लेकिन राहुल की मौत का वह दर्दनाक मंजर वे अभी तक नहीं भुला पाई थी। उसके सीने में एक आग सी थी, वह थी बदला लेने की। मेघा ने डिसाइड कर लिया था कि वह उस शैतान आदमी का भी वही अंजाम करेगी जो उसने राहुल के साथ किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वह क्या करेगी, कैसे उससे अपना बदला लेगी, क्योंकि वह उस शैतान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वह क्या बला थी और कहां से आई थी, यह एक रहस्य बना हुआ था। सिर्फ मेघा के पति राहुल को ही नहीं, बल्कि बहुत से लोगों को उस शैतान ने दर्दनाक मौत दी थी। वह लोगों का मांस खाया करता था। डरावनी बात तो ये थी कि वह जिंदा ही लोगों को खा जाता था। अब मेघा का एक ही मकसद था, सिर्फ बदला लेना। उसने एक ओपन कार खरीदी जिसमें उसने ऑटोमेटिक गन मशीन फिट करवाई, जिससे एक साथ कई गोलियां चलाई जा सकती थी। मेघा अब लगातार उसी हाईवे पर अपनी गन लोडेड कार लेकर फिरती है कि अगर वह भयानक शैतान दिखे तो मेघा उसका सीना गोलियों से छन्नी कर दे। लेकिन बहुत चक्कर काटने के बाद भी मेघा को वह शैतान नहीं मिल सका। उसने फिर भी हार नहीं मानी। मेघा ने एक छोटा सा घर उसी हाईवे के पास किराए पर ले लिया था। एक दिन मेघा अपने घर पर बैठी थी, तभी मेघा के सैटेलाइट मोबाइल पर कॉल आई। कॉल पर एक लड़का था जो काफ़ी घबराया हुआ था। फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, प्लीज़ हमें बचा लो, हमारे पीछे एक भयानक आदमी पड़ा हुआ है। उसने मेरे दोस्त को भी मार डाला और अब वे हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वे आदमखोर है और जिंदा ही लोगों को खा रहा है। अगर आप यहाँ मदद के लिए नहीं आ सकते तो पुलिस को भेज दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी मेघा उस लड़के से पूछती है, तुम कितने लोग हो और किस जगह पर हो? मैं आ रही हूँ। वह लड़का बोलता है, जल्दी आओ, नहीं तो तुम्हें हमारी कटी हुई लाशें दिखेंगी, और कॉल कट जाती है। दूसरी तरफ जहां से लड़के ने कॉल किया था वहां देखा जाता है कि उस लड़के समेत 4 लोग हैं, रीमा, सिमरन, पीयूष और गौरव। मेघा को कॉल पीयूष ने की थी। वे सब एक्सयूवी कार में बैठे थे जिसका पंचर हो चुका था। ये सब उसी आदमखोर बला ने किया था। चारों बहुत डरे सहमे से बैठे हुए दिखते हैं कि तभी वे भयानक शैतान उनकी छत पर कूद जाता है और लटककर विंडो से उन्हें घूरता है। अब पहली बार उस भयानक शैतान आदमी का चेहरा पास से दिखाई देता है। उसका चेहरा का रंग काला था और किसी जानवर के जैसा उसका मुंह था। वह उन्हें सूंघने लगता है। तभी उसने कार के पीछे का कांच तोड़ दिया
और सिमरन को अपने साथ उठाकर बहुत तेजी से गायब हो गया। कुछ मिनट ही बीते थे कि वो भयानक बला फिर से उसी कार के पास आ जाती है और वे दूसरे को अपना शिकार बनाना चाहती थी। उसने पीयूष को अपने हाथों से पकड़कर उठा लिया और ले जाने ही वाला था कि मेघा वहां आ जाती है। अब वे शैतान और मेघा आमने सामने दिखते हैं। वे शैतान मेघा को गुस्से से घूरता है। उसने तुरंत पीयूष को झटके के साथ फेंक दिया और जैसे ही वे मेघा के पास आने लगा, मेघा ने तुरंत अपनी मशीन गन से लगातार फायर करने लगी। वे आदमी पूरा गोलियों से छलनी हो गया और दूर जाकर गिरा। लेकिन मेघा को बड़ा झटका तब लगा जब वह शैतान आदमी फिर से लड़खड़ाते हुए उठने लगा और मेघा को ही घूरने लगा। अब मेघा को पता चल जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई शैतानी बला है। मेघा सोचती है कि इसे कैसे मारा जाए। तभी वे शैतान मेघा के पास लड़खड़ाते हुए तेजी से आने लगता है। मेघा ने तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उस शैतानी आदमी के तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और उसे कुचल देती है। मेघा के अंदर इतना गुस्सा था कि वह अपनी गाड़ी को कभी पीछे करके वापस उस शैतान पर चढ़ा देती है और ऐसा कई बार करती है, जिस कारण उस शैतान का कचूमर बन जाता है और वह मर जाता है। तब मेघा के दिल को सुकून पहुंचता है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वह शैतान आदमी सच में मर चुका है या फिर दोबारा लौटकर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और लाइक और शेयर करना तो मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। सो दोस्तों, भूखे का पहला पार्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर भूखे का पहला पार्ट देख सकते हैं, तो आपको कहानी और अच्छी समझ आएगी। और उसके बाद आप मेरा ये दूसरा पार्ट ज़रूर सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।